गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम द काइट पोएम पढ़ते हैं जिसके पोएट है हैरी बेन। तो इस पोएम में एक पतंग के बारे में बताया गया है कि हम सभी को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है और सभी ने कभी ना कभी कोशिश की होती है पतंग उड़ाने की। तो पतंग आसमान में कैसे उड़ती है इस पोएम में इसी के बारे में बताया गया है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब एक पतंग नई होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। ब्लू माने यहाँ पर आसमान। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। और ये अपनी पूंछ के साथ कभी ऊपर और कभी नीचे लहराती हुई लगती है। डाइव माने होता है गोता लगाना और डिप माने डूब जाना। तो ये कभी डूबती हुई और कभी गोते लगाती हुई प्रतीत होती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। और कभी ये ऐसा लगता है जैसे पाल वाली जहाज समुद्र में चल रही है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। और जब हवा तेज होती है तो उसे लहराती हुई और ऊपर ले जाती है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। गस्ट माने झोंका और क्रेस्ट माने होता है चोटी या शिखा। तो जब तेज हवा का झोंका आता है तो वो इसे और ऊपर शिखर पर ले जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। और जब हवा बंद हो जाती है तो फिर ये ऐसा लगता है जैसे आराम कर रही है। वेन स्ट्रिंग गो स्लैक यू विंड इट बैक। और स्ट्रिंग माने होता है इसकी डोर और स्लैक माने कमज़ोर। जब इसकी डोर कमज़ोर हो जाती है, जब हवा बंद हो जाती है तो फिर पतंग का मालिक इसे नीचे की ओर खींच लेता है। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग फिल एंड अप इट गोज। और जब दोबारा हवा चलने लगती है, ब्रीज माने हवा, जब दोबारा हवा चलने लगती है तो फिर ये आसमान में उड़ने लगती है और इसके पंखों में हवा भर जाती है जिसके कारण ये फिर से ऊपर उड़ने लगती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू। जब आसमान में एक नई पतंग उड़ती है तो कितनी अच्छी लगती है। बट ए रेगडर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। तो एक पतंग जब उड़ते उड़ते किसी पेड़ में उलझ जाती है, किसी पेड़ की चोटी पर जाकर इसकी डोर अटक जाती है और वहीं पर ये फड़फड़ाती रहती है, तो फिर इससे बुरी चीज़ कोई नहीं होती। फिर ये एक फटी पुरानी पतंग के अलावा कुछ नहीं रह जाती और आप दोबारा इसे फिर कभी नहीं देखना चाहोगे। ओके, थैंक यू बच्चों।